माई सेल्फ बीएन गौतम, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज फाउंडेशन में। आज साथियों मैं आपको एक बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि आपकी सफलता में बहुत कारगर साबित हो सकता है। और कहीं कहीं हम सभी लोग सफल होना चाहते हैं और सफलता के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो कामयाबी नहीं हासिल हो पाती है जो आप चाहते हैं। तो आज आपके लिए ये बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन साबित हो सकता है आपकी सफलता के लिए। साथियों कहीं कहीं हम सभी लोग एक तरीके से सोचते हैं और एक तरीके से काम करते हैं और एक तरीके से सफल होना चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं नहीं हो पाते हैं। तो उसका कारण है और वो यही है कि हमारी जो सोच में फर्क होता है वो कहीं कहीं हमको डिफरेंट तरीके से हम चल पाते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त बुक के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच को सबसे बेहतर बनाएगी पहले, उसके साथ साथ आप कामयाबी कैसे हासिल करेंगे उस बुक के माध्यम से, उस बुक को पढ़ करके। तो इसके लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो साथियों अब मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन का लाभ लेने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और आइकन में जरूर दबाइए, जिससे हम नोटिफिकेशन के जरिए आपको नए नए बुकों के बारे में, किताबों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सकें। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम उस बुक के बारे में जो कि आपकी सफलता में कहीं कहीं बहुत अच्छा साबित हो सकती है। तो आज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वो किताब है बहुत ही जबरदस्त बुक जिसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू ये काम कैसे करता है आपके जीवन में, आपकी सफलता में, इसके लिए हम पूरी चीजें बताएंगे आपको। लेकिन उसके पहले आप अगर जो सफलता के लिए इच्छुक हैं तो कहीं कहीं आपको ये किताब कामयाब बना सकती है। नहीं तो दोस्तों होता क्या है कि हम सुन तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन उस तरह के हमारे ख्वाब नहीं है, उस तरह के हमारे सपने नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन ये काम की नहीं होती है। और हम चाहते हैं अपने जीवन में कि हम कामयाब हों, तो ये किताब आपको बहुत ही जबरदस्त साबित हो सकती है। चलिए मैं एक कहानी के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। साथियों हम सोचते कैसे हैं और हम काम कैसे करते हैं, इसके लिए मैं छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा। आपने सुना होगा हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो महावत उसको एक मोटी सी जंजीर में एक पेड़ में बांध देता है और वो हाथी का बच्चा बार बार उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है। यहाँ तक कि उसके पैरों में जख्म हो जाता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है। लेकिन वही हाथी जब बड़ा हो जाता है तो वही महावत उससे बड़ी बड़ी लकड़ियां जंगल से तोड़वाता है और बड़े बड़े पत्थर तोड़वाता है और बड़े बड़े काम करवाता है। वही हाथी जब उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि नहीं, ये मैं तो नहीं तोड़ सकता। ये उसके बचपन से ही उसके दिमाग में घुस जाता है, बैठ जाता है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। जबकि वही हाथी जब बड़ा हो जाता है तो उस महावत ने उसको एक पतली सी जंजीर से उसको एक खूंटे में बांध देता है। जब भी चाहे वो हाथी उसको तोड़ सकता है, उसको उखाड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बैठ चुका होता है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। तो इसी तरह से हमारे जीवन में है दोस्तों, हमारा जो माहौल है, हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो कल्चर है, वो कहीं न कहीं हमें उस सोच से प्रभावित किया है कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम डॉक्टर नहीं बन सकते, हम इंजीनियर नहीं बन सकते, हम बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तो कहीं न कहीं ये किताब आपको उस सोच को आपको बड़ा बनाने में कामयाबी हासिल करेगी। तो साथियों आज मैं इस किताब के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप जान लें कि इसके राइटर हैं मिस्टर डेविड जे स्वार्ट्ज, जो कि बहुत बड़े थिंकर हैं, ऑथर हैं, और ये इनकी बहुत सारी बुकें हैं जो मार्केट में मिलती हैं और बहुत अच्छी अच्छी इनकी किताबें हैं इन्होंने लिखा है। जिसमें एक किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये बेस्ट सेलिंग में आती है और ये किताब पढ़ करके कई लाख लोगों ने पूरी दुनिया में अपने जीवन में कामयाबी हासिल किया है, अपने जीवन को सुखमय बनाया है, अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से परिवार के साथ,
जी रहे हैं, अच्छे तरीके से जी रहे हैं। तो ये किताब में क्या है ऐसा जादू, इस किताब में हम कैसे सोच सकते हैं बड़े तरीके से, तो ये किताब जानना बहुत जरूरी है, किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं। इन्होंने सफलता के गुर बड़ा सोचे और वो सब पाए जिसके आपको हमेशा चाह थी, ये सबसे पहले इन्होंने लिखा है। और ज्यादा कमाई, प्रभावशाली बने, मधुर संबंध, आर्थिक सुरक्षा, आदर्श नौकरी और खुशहाल जीवन, यानी ये सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं इस किताब को पढ़ करके। तो आइए जानते हैं कि इस किताब के अंदर क्या है। सबसे बड़ा ये है कि इसके जो राइटर हैं वो अपने बेटे से पूछा, बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा? तो बेटा इनका कहा कि मैं पापा प्रोफेसर बनूंगा। तो इन्होंने कहा किस तरह का प्रोफेसर, किस चीज का प्रोफेसर, किस क्षेत्र का प्रोफेसर बनना चाहते हो? तो बेटे ने बताया कि मैं सुख का प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। साथियों, सुख का प्रोफेसर बनने का जब उन्होंने ये शब्द सुना तो इनके दिमाग में आया कि ये सुख का प्रोफेसर बनना चाहता है तो इसकी सोच बहुत बड़ी है। तो उसको उन्हीं पे इनके विचार आया कि इस किताब को हमें लिखना चाहिए और सोच से अपने आप को व्यक्ति बड़ा बना सकता है। तो इन्होंने लिखा और इसमें 13 पॉइंट दिए हैं जिसको इन्होंने अलग अलग तरीके से, और इसको 8 चैप्टर में इन्होंने इसको पूरा समाहित किया है किताब को। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस किताब के बारे में कि लोगों ने क्या कहा है इस किताब के बारे में। थोड़ा सा हम आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आपकी सोच जो होती है वो आपको 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना वो आपको बड़ा बना सकती है, बशर्ते सबसे पहले आपको सोचना जरूरी है। इसके साथ साथ साथियों, सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं होता है, उसका सफलता का संबंध सीधा उसके सोच के आकार से होता है। तो ये किताब हमारी सोच को डेवलप करने के लिए इन्होंने लिखा है। और तरीका ये है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, जैसा आप सोचते हैं और करते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो ये पूरी किताब इसी पे लिखा गया है। और साथियों, मैं दिमाग के बारे में बताऊं, मस्तिष्क हमारा एक ऐसा चीज है कि हमारी अच्छी खासी लाइफ को ये स्वर्ग बना सकता है और अच्छी खासी लाइफ को ये नरक बना सकता है। तो हम सोचने पे कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हम अपने सोचने के तरीके पे समझ नहीं पाए, तो कहीं न कहीं आज ये किताब आपको बहुत अच्छा साबित हो सकती है कि आप अपने सोचने के तरीके को कैसे बढ़ाएंगे और उस सोच को हम अपने जीवन में, अपने सफलता में, अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में हम कैसे उसको समाहित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज यह पुस्तक जो आपको सबसे बड़ी चीज देगी वो देगी कि विश्वास की शक्ति के सहारे सफलता तक पहुंचिए। विश्वास एक ऐसी चीज है दोस्तों, विश्वास कहा जाता है कि अगर जो आपके अंदर एक राई के दाने के बराबर आस्था और विश्वास है तो आप पहाड़ से कहेंगे हट जा तो पहाड़ हट जाएगा, लेकिन वो राई के दाने के बराबर हमारी आस्था, हमारा विश्वास कहीं कहीं कमजोर है, उसी वजह से हम असफल हो रहे हैं, आप असफल हो रहे हैं। तो वो चीज हम कैसे विकसित कर सकते हैं, इस चीज को पढ़ के आप कर सकते हैं। सफल होने के लिए विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल होंगे। तो सबसे पहला काम हमारा यही है और इन्होंने पहले चैप्टर में यही बताया है कि आप विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ विश्वास और इससे पैदा होने वाली नकारात्मक स्थिति से हम कैसे बच सकते हैं, ये चैप्टर में इन्होंने बताया है। इसके साथ साथ इन्होंने जो 8 तरीके बताया है, 8 तरीके को उन्होंने जो इसमें समाहित किया है उस तरीके के बारे में हम थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। सबसे पहला कि आप विश्वास करें, आप सफल हो सकते हैं तो आप सफल होंगे। दूसरा, असफलता की जो सबसे बड़ी जीवन में बीमारी होती है वो दोस्तों होता है बहानाटाइटिस। बहानाटाइटिस के बारे में इन्होंने एक पूरा चैप्टर लिखा है कि आप किसी भी काम को आप बहाना करके आप उसको बहुत पीछे ढकेल देते हैं। उसके साथ लिखा है इन्होंने आत्मविश्वास जगाएं और डर को भगाएं। कहीं कहीं जो डर होता है उस डर की वजह से हम अपने जो है काम को बहाना करके छोड़ देते हैं। और सफल जो लोग होते हैं वो कभी बहाना नहीं बनाते, वो काम करते हैं। असफल जो लोग होते हैं वो सिर्फ बहाना बनाते, वो काम नहीं करते हैं। उनके अंदर एक डर होता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं हम असफल हो जाएं, और वो हो जाते हैं।
तो ये जो दोनों चैप्टर है ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है कि आप अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को, लोगों को बहुत डर लगता है कि मैं बोलूंगा कैसे, मैं किसी के सामने खड़ा कैसे होऊंगा, मैं सामने जो है अपनी बात को कैसे रख पाऊंगा। तो ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ सकारात्मक तरीके से कैसे सोचें और उसको अपने सपने में कैसे देखें। तो सकारात्मक सोच एक बहुत बड़ी हमारे अंदर कला है। और साथियों, दो ही चीज होता है, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। हमें अगर जो सफल होना है तो हमें कहीं न कहीं हमें सफलता के बारे में सोचना है, तो हमें सकारात्मक रहने की जरूरत है, क्योंकि सफलता जो आती है वो सकारात्मक से ही आती है। इसके साथ साथ अपने दृष्टिकोण को अपना सहयोगी बनाएं। साथियों, हमारा जो नजरिया होता है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और कहीं कहीं हम पड़ोसी को मित्र समझते हैं। हमारा जो नजरिया, हमारा जो दिमाग है, ये हमारा सबसे बड़ा मित्र है। सॉरी। तो अपने दृष्टिकोण को आप सबसे बड़ा सहयोगी बनाएं। ये जो चैप्टर है इस पे हम कहीं कहीं अपने मस्तिष्क पे, अपने सोच पे कंट्रोल करते हैं, और वो हमें अच्छा साबित कैसे करेगा, इसके लिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने लिखा है। इसके साथ साथ कर्मठ बनने की हमारी जो क्षमता है, हमारे अंदर जो ईश्वर ने बहुत बड़ी एनर्जी हमको दिया है कि हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में जो चीजें देख रहे हैं, कहीं कहीं वो हमारे मस्तिष्क के और हमारे कर्मठता के, हमारे काम की उपज है। तो साथियों, ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित हो सकता है, और आपकी सफलता में ये कहीं कहीं काम करने का जो तरीका है वो आपका डेवलप करेगा। इसके साथ साथ हार को जीत में कैसे आप डेवलप करें, कैसे आप उसको बदल सकते हैं, इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, साथियों, हम जब सो के उठते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज चलता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। दो हमारे इस दिमाग के दो ऐसे पहरेदार हैं जो कि इन्होंने एक अच्छी कहानी के रूप में बताया है कि एक मिस्टर जय है और एक मिस्टर पराजय है। अगर जो आप सोचते हैं कि हम हार रहे हैं तो आप हार रहे हैं, अगर जो आप सोचते हैं कि आप जीत रहे हैं तो आप जीत रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोच के बदौलत होती है, और जय और पराजय ये हमेशा हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। तो हम अपने सोच पे कैसे इस पे जब कंट्रोल पाए, इस चैप्टर को पढ़ करके हम जीत हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक लीडरशिप विकसित करने के लिए आप लीडर की तरह कैसे सोचेंगे, लीडरशिप का व्यक्तित्व कैसा होता है, लीडरशिप की क्वालिटी कैसी होती है, लीडरशिप का जो काम करने का तरीका होता है वो कैसे लीड करता है अपनी टीम को, कैसे लीड करता अपने बिजनेस को, कैसे लीड करता अपने कंपनी को। ये बहुत ही अच्छे तरीके से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इन्होंने बताया है। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीईओ और बहुत सारे प्रोडक्शन मैनेजर, इस तरह के लोग इस चैप्टर को पढ़ करके अपने आप को बहुत डेवलप किए हैं। तो साथियों, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, आप इसको जरूर पढ़ें। और इसके साथ साथ आपको ये किताब बहुत सारी चीजें सिखा सकती हैं, जो कि किताब एक आईना होता है। हम जब काम करना शुरू करते हैं तो हम कहाँ गलती करते हैं ये मुझे पता नहीं चलता है साथियों, लेकिन वही चीज आपका जो सीनियर पर्सन है, आपका जो अधिकारी है, आपका जो आपसे बड़ा पर्सन है, जब वो आपको बताता है तो आपको कहीं कहीं एक अजीब सा लगता है कि यार मुझे ये सिखा रहा है, मुझे बता रहा है, तो हमें कहीं कहीं गलत लगता है। लेकिन हकीकत यही है कि जो हमको गलती हमारी बताने वाला होता है वो हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु होता है। तो ये किताबें जो होती हैं वो एकदम आईना होता है, कहाँ पे कालिख लगा है ये दिखता है। तो इस तरह से हम गलती कहाँ कर रहे हैं अपने जीवन में, ये किताबें हमें सिखाती हैं। तो ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है आपके जीवन में। बड़ी सोच का बड़ा जादू, हम अपने बहाने को कैसे खत्म कर सकते हैं, अपने जो है सोच को कैसे विकसित कर सकते हैं, अपने काम के करने के तरीके को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, अपने जो है विश्वास लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। साथियों, विश्वास तो होता है, लेकिन एक राइटर है लेस गिबलिन, जिनकी एक छोटी सी किताब है, बहुत ही जबरदस्त बुक, लोक व्यवहार, उन्होंने उस पर लिखा है कि 95% लोग सपने तो देखते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हैं। मात्र 5% दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो सपने देखते हैं, विश्वास करते हैं और उस पर काम करते हैं और उसको हासिल करते हैं। तो साथियों, कहीं न कहीं हमें हमारा जो विश्वास है उस लेवल को बढ़ाने के लिए ये किताब बहुत अच्छा साबित होगी आपके लिए। तो इस किताब को जरूर आप पढ़ें। इसके साथ साथ साथियों, आज हम जिस
दौर में गुजर रहे हैं, 21वीं सदी में हम गुजर रहे हैं। 21वीं सदी में इतनी बड़ी बड़ी बदलाव आ रहा है हमारे बीच में, हमें उस चीज को समझने की जरूरत है। और जो पुरानी चीजें हैं साथियों, कभी हम बैलगाड़ी से चलते थे, आज बैलगाड़ी देखने को नहीं मिलती है। आज हमारे पास रेलगाड़ी है और इसके साथ साथ हवाई जहाज है। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से हम गुजर चुके हैं। तो कहीं कहीं हमें कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना है, नई चीजों को सीखना है, जो आपको ये किताब सिखा सकती है। साथियों, इसके राइटर हैं मिस्टर डेविड जे स्वार्ट। ये बहुत बड़े थिंकर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं और इनकी सोच के माध्यम से आप अपनी सोच को विकसित कर सकते हैं। तो ये किताब आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकती है। इसके साथ साथ आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आइकन बेल जरूर दबाएं, जिससे हम अगली वीडियो में एक बहुत ही शानदार बुक लेके आ रहे हैं जो आपकी सफलता में, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप चपरासी हो, बैंकर हो, या आप LIC एजेंट हो, या आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यहाँ तक कि अगर जो आप बिजनेसमैन हैं तो वो किताब आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकती है। तो अगर जो आपने हमारे इस YouTube चैनल को आपने आइकन बेल नहीं दबाया है तो जरूर दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगता है तो लोगों को भी शेयर करें। क्योंकि साथियों, कहीं कहीं हम एक आज इंफॉर्मेशन के दुनिया में जी रहे हैं, और जितना जल्दी हम किसी इंफॉर्मेशन को लेते हैं और किसी को शेयर करते हैं, उतना जल्दी हमारा खुद का भी विकास होता है और लोगों का भी विकास होता है और लोग भी सफल होते हैं। तो इसमें सहयोग करें आप लोगों का। आपका बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है, आपका बहुत बड़ा कंपनी खड़ी हो सकती है। तो इस वजह से आप इस बुक को भी पढ़ें और लोगों को भी सलाह दें। इसके साथ साथ दोस्तों, अब मैं एक छोटी सी कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि ये कहानी के माध्यम से हम इस अपने वीडियो को क्लोज करूंगा। सोचिए, होता क्या है कि एक सुबह में एक समंदर के किनारे एक छोटी सी बच्ची टहल रही होती है और रात में ज्वार आया होता है। आपने देखा होगा समंदर के किनारे ज्वार आता है तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां वो रेत पे आके पड़ी होती हैं। तो वो बच्ची क्या करती है, उस एक मछली को उठाती है और फेंकती है, एक मछली को उठाती है और पानी में फेंकती है, एक मछली को उठाती है और पानी में फेंकती है। सारी मछलियां तड़प रही हैं पानी के लिए। तो एक बुजुर्ग वहां पे देख रहे होते हैं, तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है और वो जाते हैं वहां पे, बोलते हैं, बेटी ये तू क्या कर रही है? तो बोलते हैं कि बहुत सारे हैं, हजारों हैं, क्या फर्क पड़ेगा? तो वो बच्ची एक मछली को उठाती है और पानी में फेंकती है, बोलती है, अंकल इसको फर्क पड़ेगा, इसको फर्क पड़ेगा और ये अभी भी जिंदा है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है, आई होप कि सबको फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जरूर फर्क पड़ेगा हमारे इस वीडियो से, हमारे इस बुक के इंफॉर्मेशन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगली वीडियो में बहुत शानदार बुक लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।